बटेंगे तो कटेंगे, ये नारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंच से क्या बोला कि ये नारा लोगों की जुबान पर सेट हो गया। पोस्टर्स लगने लगे और पोस्टरों के माध्यम से ये नारा जहां जहां चुनाव हो रहे हैं वहां वहां भारतीय जनता पार्टी इस नारे को भुनाने की कोशिश कर रही है। ऐसे तमाम नारे आए। इस नारे के बाद भारतीय जनता पार्टी की मुख्य विपक्षी दल जो उत्तर प्रदेश में है समाजवादी पार्टी, उसने भी नारे दिए, पोस्टर्स लगाए, जुड़ेंगे तो बढ़ेंगे, जुड़ेंगे तो जीतेंगे, न कटेंगे न बटेंगे, ऐसे तमाम नारे लगे। लेकिन ये नारा जो बटेंगे तो कटेंगे, ये सबकी जुबान पर है। लेकिन अब ये नारा भी विवादों से घिरता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दिया गया ये नारा भारतीय जनता पार्टी के कुछ सहयोगियों और कुछ नेताओं को पसंद नहीं आ रहा है। महाराष्ट्र में चल रहे चुनावों के बीच भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता पंकजा मुंडे ने इस नारे पर आपत्ति जताई है। इस नारे को प्रधानमंत्री भी मंच से कहने में कतरा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र में सहयोगी एनसीपी अजीत पवार गुट ये भी इस नारे को लेकर खुले तौर पर विरोध कर रहा है। अजीत पवार कह रहे हैं इस नारे की महाराष्ट्र में कोई जगह नहीं है। तो सवाल ये है कि ये नारा सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए गढ़ा गया है या ये नारा उन जगहों के लिए गढ़ा गया है जहां लोग ये कह रहे हैं कि भाजपा कमजोर है और हिंदुओं के वोट का पोलराइजेशन करने के लिए इस नारे का इस्तेमाल कर रही है। हर नारे का क्षेत्र के हिसाब से इस्तेमाल है। जैसे योजनाएं क्षेत्र के हिसाब से बताई जाती हैं। जब राजस्थान और मध्य प्रदेश में चुनाव चल रहे थे तो प्रधानमंत्री ने कहा था कि उत्तर प्रदेश में 94 रुपये का अगर पेट्रोल मिल रहा है तो क्या यहाँ नहीं मिलना चाहिए। सवाल ये है कि आज की डेट में राजस्थान में 400 रुपये का गैस सिलेंडर मिल रहा है, 400 से 500 के बीच में। क्या उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है? क्या यहाँ के लोगों के पास कोई और करेंसी है? क्या यहाँ के लोग डॉलर में पैसा कमाते हैं कि वो 900 और 1000 का सिलेंडर खरीदें? सवाल ये है कि योजना और नारा जगह जगह के हिसाब से क्यों बनाया जाता है? क्या पूरे देश में एक योजना लागू नहीं हो सकती? जब आप ये कह रहे थे कि जीएसटी आएगी और पूरे देश में एक टैक्स स्लैब होगा, तो टैक्स तो बढ़ गया। आदमी इतना टैक्स दे रहा है कि उसे पता ही नहीं कि कितना टैक्स दे रहा है, कमा रहा है और अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा सरकार को देश के और राष्ट्र के विकास के नाम पर दे रहा है। जो 6 लेन और 4 लेन पे अभी शायद 20 सालों तक नहीं चढ़ेंगे, वो भी 4 लेन और 6 लेन के नाम पर अपने कमाई के पैसे का एक हिस्सा दे रहे हैं कि देश का विकास हो रहा है, राष्ट्र का निर्माण हो रहा है। और राष्ट्र के निर्माण में तस्वीरें क्या आ रही हैं? राष्ट्र के निर्माण की तस्वीरें ये हैं कि मंच से नेता विकास की बात नहीं करते हैं, मंच से नेता विनाश की बात करते हैं, कटने बटने और छटने की बात करते हैं। किसी भी नेता के मुंह से आप ये नहीं सुनेंगे कि नेताजी ने विद्यालय बनाने की बात कही, अस्पताल बनाने की बात कही। बात क्या हो रही है, ये बड़ा जरूरी है। बात अगर काटने और बांटने की है तो ऐसे लोगों से भी बचने की जरूरत है और सुरक्षित इस बात से रहने की है कि न हमें जुड़ना है न जीतना है, क्योंकि हम अभी जुड़े हुए हैं और जीते हैं अपने आप से, उस संघर्ष से जो बेरोजगारी का एक बड़ा चेहरा बनकर उभरा हुआ है, उससे लड़ रहे हैं और उससे जीत रहे हैं जो महंगाई है और रोज लड़ रहे हैं। सरकार को बांटने और काटने की बात करने से पहले इस पर बात करनी है कि महंगाई और बेरोजगारी को कैसे काटा जाए, लोगों के हाथों में रोजगार कैसे पहुंचाया जाए। और विपक्ष को भी इस नारे के विरोध में नारा जोड़ने से पहले और बोलने से पहले ये सोचना होगा कि उन्होंने क्या काम किया है कि जब इस स्थिति में लोग नारे दे पा रहे हैं। पूरी राजनीति सिर्फ और सिर्फ इस मुद्दे पर हो रही है कि सरकार बने कैसे, और सरकार बनाने के लिए कौन क्या बोल रहा है ये नहीं सोच रहा है। नेता सिर्फ और सिर्फ अपने हित की बात सोच रहे हैं, जनता के हित का क्या है ये नहीं पता।
सड़कें बननी चाहिए, हम सड़कों के विरोध में नहीं हैं, लेकिन क्या रोजगार के नाम पर एकदम कुछ नहीं होना चाहिए? रोजगार और परीक्षा के भ्रष्टाचार के विरोध में अगर कोई धरना दे रहा है, बेरोजगारी के विरोध में कोई धरना दे रहा है, तो उसके ऊपर लाठियां बरसाना सरकार का काम है और फिर नारा दे देना कि बटेंगे तो कटेंगे। सोचिए इन सब विषयों पर। बाकी का इस वीडियो पर अपनी राय जरूर दीजिए। आप बेधड़क खबर देख रहे थे, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।